नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा में आज पीएम मोदी ने महाकुंभ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार दिया, लेकिन जब विपक्ष को पीएम मोदी से सवाल करने का मौका नहीं मिला तो संसद में भारी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को कुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, बेरोजगारी पर भी बोलना चाहिए था। वहीं प्रियंका गांधी ने सवाल दागा कि आखिर संसद में विपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए देशवासियों का नमन। लोकसभा में पीएम मोदी ने महाकुंभ को भारत के विराट स्वरूप का दर्शन बताया, सबके प्रयासों की सिद्धि बताया। लेकिन राहुल ने सवाल दागा कि मोदी ने कुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी, रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोला। क्या कुंभ में जाने वालों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या विपक्ष की जुबान सिल देना ही न्यू इंडिया है? पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी से सवाल करना चाहा, लेकिन जब आसन से इसकी इजाजत नहीं मिली तो वो सदन में हंगामा करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को नियमों का पाठ पढ़ाया। दलील ये कि नियम 372 के तहत सवाल नहीं पूछा जा सकता। आप नियम पढ़ लिया करें, हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ में लोग अहम त्याग कर हम की भावना से जुटे। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल दागा कि आखिर विपक्ष को संसद में सवाल पूछने की इजाजत क्यों नहीं मिली? क्या ये सत्ता का अहम नहीं है? महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। महाकुंभ पर अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। दलील ये कि देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने पूछा कि क्या कुंभ पहली बार हुआ है? कुंभ में कितने लोग मरे, ये बताने में दिक्कत क्या है? पिछले वर्ष
अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा अपना बयान दिया। आज आवश्यक था, जब महाकुंभ पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आवश्यक था कि विपक्ष को भी सुनते। मंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं महाकुंभ पर, तो महाकुंभ पर यह भी बात रखना चाहिए था, चाहे 30 मरे हो, चाहे 3 मरे हो, जो भी मरे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी को उन पर कहना चाहिए था। बीजेपी ने राहुल गांधी के सवालों पर ही आपत्ति जताई। दलील ये कि कुंभ की कामयाबी में मौत का जिक्र क्यों होना चाहिए, और जब सभी युवा खुश हैं तो फिर रोजगार का सवाल क्यों होना चाहिए। लेकिन विपक्ष अपने सवालों और इल्जामों से पीछे नहीं हटा। दलील ये कि सरकार ने कुंभ पर चर्चा क्यों नहीं कराई, बिना सूचना के पीएम बोलकर चले गए। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? When the budget session started, the day one onwards, we are asking for a discussion on Kumbh, because we are also very much interested to discuss about the Kumbh, but they are not even given a chance to discuss at all. Government totally ignored our demand for discussion on Kumbh. Now what happened? Without any prior notice, Prime Minister can give a statement any time. सबका विकास सबका प्रयास, इतना बड़ा इतना भव्य आयोजन को इतनी सहजता से संपन्न कराना, ये सबके प्रयास के बिना कतई ये संभव नहीं होता। और ऐसे में उन श्रद्धालुओं की भावना को सम्मान देते हुए मुझे लगता है दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, आस्था से जुड़ा हुआ जिस तरीके से महाकुंभ का ये आयोजन कराया गया है, उसमें एक एक व्यक्ति का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया, श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान किया, मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद जरूरी था। दरअसल विपक्षी दलों के सांसद चाहते थे कि पीएम मोदी अपने संबोधन के बाद महाकुंभ से जुड़े सदस्यों के सवालों का जवाब भी दें। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि विपक्षी सांसद नियम 372 के तहत पीएम से सवाल नहीं पूछ सकते, और इसी को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।